ओम शांति। ईश्वरीय जीवन हमें एक और उपहार के रूप मिला है, ईश्वरीय उपहार। जिस दिन हमने ईश्वरीय जीवन में जन्म लिया, परमात्म प्रेम की पालना की गोद मिली, उसी दिन ही हमें ईश्वरीय वर्षे में, ईश्वरीय विरासत में परमात्म शक्तियां, परमात्म गुण, परमात्म विशेषताएं हमें हस्तगत हो गई, हमें हासिल हो गई, हमें मिल गई। जिस दिन आए उसी दिन जैसे कहा बाबा आप मेरे हैं, जैसे कहा बाबा आप मेरे हैं, वैसे बाबा का सर्व खजाना सब कुछ मिल गया। योगी बनो, पवित्र बनो, ये मंत्र मिला तो ये तो औरों के लिए, लेकिन हम क्या हो गए? जैसे कहा मेरा बाबा, वैसे बाबा ने कहा मेरे बच्चे। तो हम अपने आप से पूछें, क्या ईश्वरीय गुणों से, शक्तियों से, ईश्वरीय वर्षे से हम स्वयं को भरपूर अनुभव करते हैं? लगता है सबको अनुभव होता है कि बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरी अपनी है। और इस चीज को अनुभव करने के लिए हमें केवल स्मृति स्वरूप बनना होता है। इसलिए आज भी बाबा कह रहे थे, स्मृति सो समर्थी स्वरूप वाले। हम सब ईश्वरीय जीवन में आए, संसार के हम सब सबसे ज्यादा शक्तिशाली आत्माएं हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान की संतान है और परमात्मा की सर्व शक्तियां हमें विरासत में मिली है। इस चीज का अनुभव, इस चीज का आभास और इस चीज का स्वरूप बनना, ये हम पर निर्भर करता है। अभी आपने क्लासेस में सुना कि ये शक्तियां चाहिए, आज शक्तियां तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो भी शक्तियां बताई, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी शक्तियां कब आएंगी, क्योंकि बिना शक्ति के आज इस संसार में सुरक्षित रहना संभव नहीं है। बिना ईश्वरीय शक्तियों के आसुरी शक्तियों की इतना प्राबल्य है, इतनी बहुल्यता है, इतनी प्रबलता है कि यदि शक्ति से हम संपन्न ना होंगे तो हम ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हुए भी हमें ईश्वरीय जीवन की जो प्राप्तियां हैं, अनुभूतियां हैं, वो हासिल नहीं होंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि यदि साधारण रीत से चलते रहे, लगता है कि हम रात भर खेत रहे नाव, लेकिन यदि वहीं पर खूंटे में बांध के अगर रखी अपनी जीवन की नाव, अपनी अवस्था की स्थिति की नाव, तो हम अंत में ऐसा ना हो कि सारा संसार देखे तो इनको तो बहुत कुछ मिल रहा हो और कहीं हम प्रायश्चित और पश्चाताप की लाइन में ना आए। इसके लिए बाबा हमें समय समय पर ताकीद करते हैं, सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, जागरूक करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, अलर्ट करते हैं। तो हम अपने आप से पूछते चले, क्या हम ईश्वरीय जीवन में चलते चलते शक्तियों से संपन्न हो रहे हैं? क्या शक्तियां हमारी स्वरूप में, हमारे संस्कारों में समाती जा रही हैं? ये हमको चेक करना बहुत जरूरी है। हम सब भाई बहनें चेक करें कि ज्ञान सुनते सुनते क्या ज्ञान का बल जमा हो रहा है? योग करते करते योग का बल जमा हो रहा है? ये शक्तियां हैं। धारणा करते करते, पवित्र आत्मा बनते बनते क्या पवित्रता की शक्ति जमा हो रही है? पवित्रता का बल आ रहा है? क्या सेवा करते करते हम सेवा के बल से संपन्न हो रहे हैं? क्या है सेवा का बल? क्या है सेवा का बल? सेवा का बल है संतुष्टता।
और सेवा का फल है प्रसन्नता। हम जीवन में देखें, यदि संतुष्टता आ रही है, सेवा करके हमको खुशी मिल रही है और सेवा का बल मिल रहा है, संतुष्टता का बल जमा हो रहा है, कुछ भी हमें इस संसार से नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया और कुछ न बाकी रहा। जब हमारे अंतर आत्मा से निकले तब समझिए सेवा का बल भी जमा हो रहा है। ऐसे ही स्वमान का बल बहुत आवश्यक है। बाबा ने इतने हम सबको बलवान बनाया है, स्वमान दे के बल दिया है। अगर हम यही सोचते रहते कि हम तो ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं, दादियों का अनुभव यही कहता है कि जब शुरू शुरू में आई तो बाबा ने कहा एक दिन आएगा तुम्हारा ये ज्ञान विदेशों में भी जाएगा, तुम्हारे चित्र सब जगह जाएंगे। भविष्य के जो नजारे दिए बहनों को पता नहीं था, विश्वास भी नहीं था कि ऐसा होगा क्या। हम तो अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं, विदेशों में जाना होगा, इतनी सेवाएं बढ़ेंगी। जो घर से निकलने वाली भी नहीं थी बहनें माताएं, पूरा स्कूल में पढ़े भी नहीं होते थे, जिन्होंने पाई पैसा सिक्का भी नहीं देखा होगा, वो विश्व के मालिक बन जाएंगे। हमारी दादी जी कहती हैं, सफेद कपड़ा खीसा खाली, हम हैं मुल्के वाली। कभी सोचा नहीं था इतनी दूर पहुंचेंगे, इतनी बड़ी यात्रा होगी, विश्व के इतने देशों में पहुंच जाएंगे, कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा कह रहे हो विश्वास नहीं था, विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा ने कहा है तो होना ही है, इस बात के पक्के थे। और वही निश्चय, वही विश्वास, वही स्वमान। बाबा कहते थे बच्चे तुमको बड़े बड़े स्टेज पे अभी तो तुमको जाके घर घर सुनाना पड़ रहा है, एक समय आएगा कि स्टेज होंगे, मंच होंगे उनके और वक्ता होंगे हम, अनुभूति हम कराएंगे। बाबा ने कहा था आगे चल करके बहुत अच्छे गीत गाने वाले आएंगे, अनुभव होंगे तुम्हारे, और गीत गाने वाले, गीत बनाने वाले सब आएंगे। जो बाबा ने कहा था साकार में, वो हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके उम्मीदों का संसार है। बाबा ने जो कहा था वो चीज हम देख रहे हैं, और जो अभी कहा है आगे के लिए, जैसे कल बाबा ने कहा आगे चल करके फिर साक्षात्कार होंगे, फिर वही धुन लगेगी, जैसे आदि में हुआ था वैसे फिर अंत में होने वाला है। मालूम है ना, होगा ना, सबको मालूम है ना, इनसे होना है, ये चीजें मिलेंगी। हम उनके लिए अपने आप को तैयार करते चले। ये मत समझो कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि निश्चय भी एक बहुत बड़ा बल है। नेक्स्ट है स्वमान के बाद निश्चयात्मक होना, निश्चय का बल होना। ये निश्चय का बल हमें बलशाली बना देता है। ऐसे ही स्मृति का बल है। हनुमान जी को केवल राम जी की तरफ से और सबकी तरफ से यही जामवंत जी ने याद दिलाया, कहा चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी क्या चुप बैठे हुए हो, तुमको याद नहीं है, तुमको तो उड़ने की शक्ति प्राप्त है, याद करो। और जब शक्ति अपनी याद किया तो हनुमान जी उड़ गए। तो भगवान ने हमको शुरू से ही स्मृति का बल दिया कि तुम कौन हो। दादियों को बल दिया, कहा कि तुम तो अल्लाह लोग हो। बड़े बड़े मंचों के लिए दादियों को बाबा ने यह संकल्प दिया, छोटी छोटी बच्चियां थी दादियां, कहा डरो नहीं, ये जो गेरुआ वस्त्र पहने वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं इनको डरने की जरूरत नहीं है, ये तो गृहस्थियों को ही, उनका ही चरने वाले हैं, उनका ही तो लेते हैं, ये टिड्डी दल है, टिड्डी दल, ये टिड्डी होते ना, आते तो सारी फसल चरे के चले जाते। तो इस तरह से श्रेष्ठ स्वमान दिया। क्या नशा, क्या संकल्प। और उस स्वमान के बल से, उस स्मृति के बल से दादियों ने वो हासिल किया जो आज सारा संसार उनके आगे नतमस्तक होता है। हम भी अपनी साधारणता को समाप्त करें, इस भट्ठी में ज्वाला रूप स्थिति बन जाए।
केवल ज्वाला रूप योग ही नहीं, जब हमारा ज्ञान पराकाष्ठा को प्राप्त करने लगता है तो ज्ञान भी ज्वाला रूप बन जाता है। जब हमारा योग 8 घंटे से अधिक का होने लगता है, जब हमारे योग में एकाग्रता की शक्ति समा जाती है, जब हमारे योग में बल आ जाता है, हम औरों को भी अपने संकल्पों को संप्रेषित कर लेते हैं। हम शरीर से न्यारे होकर के, निराकारी स्थिति में होकर के अपने संकल्पों को दूर तक एकाग्र करके प्रबल संकल्पों के द्वारा कहीं पर पहुंचा लेते हैं। जब हम निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जब हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जब परमात्म स्नेह और परमात्म शक्तियों से हम सुसज्जित हो जाते हैं, भरने लगते हैं, तब हमारा योग बल बन जाता है, तब हमारा योग शक्ति बन जाती है, तब हमारा योग ज्वाला रूप बन जाता है, तब हमारा योग विकर्म को विनाश करने वाला हो जाता है। ऐसे ही जब हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ने लगती है, इसकी स्टेज बढ़ने लगती है, जब हम अपने ही संकल्पों के उधेड़ बुन से मुक्त होने लगते हैं, व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं, साधारण संकल्पों की भी मात्रा हमारी कम होने लगती है, और जब हमारी पवित्रता की शक्ति हमारे नयनों से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी वाणी से रिफ्लेक्ट होती है, हमारे कर्मों से रिफ्लेक्ट होती है, हमारे चाल चलन में आने लगता है, जब कोई हमको देखता है और उससे पवित्रता का भान होने लगता है, उससे देह का भान भूलने लगता है, जब कोई हमारे पास आए और अपनी व्यर्थ बातों में हमको उलझाने के बजाय अपने व्यर्थ को यहां पर समाप्त पाए, तब समझिए कि हमारी पवित्रता में अब बल आने लगता है। जब हमारी पवित्रता की शक्ति हमारे व्यर्थ से स्वयं मुक्त रहते हैं हम हैं, और प्रकृति और संबंध में आने वाले सभी भाई बहनों को भी हम पवित्रता का बल देने लगते हैं, पवित्रता के संकल्प देने लगते हैं, पवित्रता की शक्ति देने लगते हैं, तब हमारी पवित्रता चमत्कारिक होने लगती है। आज उसी पवित्रता की आवश्यकता है कि हमारी पवित्रता पांचों तत्वों को भी पावन बनाए। हमारी पवित्रता की शक्ति स्वयं के शरीर पर हम विजयी बन जाए। आज दादियां हमारी शरीर पे विजयी बनी, शरीर को वो चला रही है, शरीर उनको चला रहा है नहीं, क्योंकि ये तो उम्र तो है ही नहीं, उम्र तो बहुत पहले ही पूरी हो गई। कईयों को दादियों को ये अनुभव उनका कि जब बाबा के पास आई तो बाबा ने उनके जन्म पत्री देखी कि इनका आयु तो पूरी हो गई थी, उनको एक्स्ट्रा एक नया जीवन दे दिया। दादी जानकी जी कहती हैं कि दीदी और दादी की अक्सर करके बचपन शुरू से यज्ञ में दादी की अक्सर करके तबीयत खराब होती रही। दीदी के समय पर ऐसा लगता था कि दीदी तो रहेगी लेकिन दादी रहेगी नहीं, ऐसे ऐसे स्थितियां आई। लेकिन अनुभव यह कहता है कि दादी जानकी इतनी उम्र तक, जिसकी संसार कल्पना भी नहीं कर सकता है, इस उम्र में इतनी भाग दौड़, इतना चलना फिरना, इतनी शक्ति, ये शक्तियां तो गॉड गिफ्ट है जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, और ये शक्तियां उनकी आत्मशक्ति है, उनकी कर्मातीत स्थिति की शक्ति है। वो स्वराज्य अधिकारी बने, शरीर को चलाना आ गया है, शरीर को चला रही हैं। वो शरीर को भी क्यों चला रही हैं? क्योंकि उनको ईश्वरी परिवार चलाना है, हम सबको चलाना है, हम सब उनको आदर्श देख रहे हैं, उनको देख करके चल रहे हैं। तो ये है पवित्रता की शक्ति, तब पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। तो ज्ञान सुनते सुनते हम देखें कि ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान का बल जमा हो रहा है। क्या है ज्ञान का बल? ज्ञान का बल है जो हम बाबा की वाणी रोज सुनते हैं, उसको समय पर, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उस समय पर उस शक्ति को वहां पर लगा दें और उसको लगा के विजयी बने। इसको कहते हैं ज्ञान का बल। हम रोज मुरली सुनते हो और बाबा जो रोज कहते हो वो याद ही ना होता हो,
उस पे मनन करते ही ना हो, मक्खन निकालते ही ना हो, खाते ही ना हो, समाते भी ना, हजम न कर पाते हो, तो हमें समझना चाहिए कि ज्ञान का बल कहां है। हम कहने को कह सकते हैं 30-40 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन हम देखें ज्ञान हम में कितना चल रहा है, उसको देखें। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो बल कब होगा कि जब हम बाबा की वाणी को एक बार नहीं, बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ें, स्मृति में आए। स्मृति में आते आते वो हमारे संकल्पों में आते, संस्कारों में आए। क्योंकि होता है स्मृति में तो आ गई, याद तो आया, लेकिन उसको हम शक्ति रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वहीं को वहीं रह जाते हैं। तो आज से हम सभी भाई बहनों को आपको इस संकल्प देना चाहते हैं, प्यारी साथियों, प्यारी भाइयों बहनों, कि ज्ञान के द्वारा अब ज्ञान में हम न चलें, बल्कि ज्ञान हम में चलने लगे। उसके लिए लक्ष्य बना ले कि बाबा की वाणी, बाबा की मुरली एक बार नहीं, उसको दिन भर मनन करके, उसको मगन होकर के निर्विघ्न होने का मार्ग बना ले, जरिया बना ले। ये सोचें कि मुझे कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी जो आचार संहिता है, वो हमारी बाबा की मुरली है। यदि श्वास है तो बाबा की मुरली है, भोजन है तो बाबा की मुरली है, ओढ़ना बिछौना हमारा है तो बाबा की मुरली है, हमारी डिक्शनरी बाबा की मुरली है, बाबा की मुरली हमारे लिए प्रेम पत्र है, बाबा की मुरली हमारे लिए प्राण ऊर्जा है। उसको देखें, मनन करें। प्रारंभिक दिनों में मुझे भी बाबा की मुरली याद नहीं रहती थी। जब कोई पूछता था तो याद भी किया होता था, कभी कभी भूल जाता था। अभी तो याद था, अभी भूल गया, क्योंकि और सब बातों में जाते थे। मैंने कहा ये बात तो ठीक नहीं। हम कहें कि बाबा आपसे मुझे बड़ा प्यार है और मुरली एक भी लाइन याद नहीं रहे, ये प्यार का स्वरूप तो नहीं है, ये प्यार का परिचय भी नहीं, ये प्यार की निशानी भी नहीं। तो आज से संकल्प करें कि यदि हम ज्वाला रूप बनना चाहते हैं और व्यर्थ और साधारण से मुक्त होकर शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो आज ही हमें यह संकल्प करना होगा कि बाबा की मुरली को बार बार पढ़ा जाए, गुना जाए, सुना जाए, मनन किया जाए, मक्खन निकाला जाए, उसमें गहराई में जाए। कैसे करेंगे इसके लिए? इसका उपाय है कि आज से विद्यार्थी जीवन एक अपना ले। विद्यार्थी जीवन, कई भाई बहनों को लिखने पढ़ने में बड़ा आलस लगता है, कहते हैं भैया मैं सुन लेता हूं, लिखा मेरे से जाता नहीं। जानते हुए भी जिनको लिखने पढ़ने का आलस लगता हो, उनको समझ लेना चाहिए कि उनका पेपर ऐसे ही होने वाला है। इसलिए जो ना लिखते पढ़ते हो उनको लिखना पढ़ना शुरू करना चाहिए। जो चीज, जहां जो कमजोरी का दरवाजा, कहीं पर भी कोई चोर खटखटा रहा है, खटखटाएगा तो नहीं, चोर तो धीरे से चुपके से आएगा, इसलिए पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहीं दरवाजा है ऐसा, तो उसको जरा देख लेना है। हम मधुबन में जब आए आज से 40 साल पहले, मैंने एक साथ ही ढेर सारी, बड़ा संयोग से सौभाग्य रहा कि ऐसे ग्रुप के साथ रहे। हमारे साथ जितने भी भाई यज्ञ में मुख्य हैं, उनके साथ मिला, उनका सानिध्य मिला। मुख्य रूप से नाम लेने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन यहां पर सूरज भाई के साथ भंडारे में आए, आतम भाई, सूरज भाई, रामनाथ भाई, हम सब की बड़ी अच्छी जोड़ी रही और आज सब किचन में ही आ गए। पहला तो हम लोग आते ही थे किचन में, और किचन में आया तो अभी तक भी मैं किचन में ही रहा, शुरू में खाने और गाने में ही रहा, और दूसरे चीज में गया ही नहीं। जिसका खाया उसका गाया, जब गाता हूं तो खाने की इच्छा होती, फिर खा लेता। ये तो बहनें इतना परिचय देती हैं, ज्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं होती। हमने नटशेल में देखा, भोजन और भजन यही हमारा परिचय, खाना और गाना यही परिचय, ताली और थाली यही परिचय, क्लास और ग्लास यही परिचय। आपने ताली नहीं बजाई इसके लिए?
इतने संक्षिप्त परिचय में सब सार आ जाता है। जिसने समझ लिया संगम युग में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिसने समझ लिया कि संगम युग में भोजन और भजन के अलावा कुछ है ही, काम ही नहीं, वो समझो हमेशा खतरे में। मैंने अनुभव किया बाबा के पास आने के बाद, मैंने कहा करण करावनहार तो बाबा है, मैं किस चीज का अहंकार करूं। आज लोग सोचते हैं कि भाई ये तो परिचय में पुराना बायोडाटा मिल गया, 6000 गीत लिखने, 6000 गीत है, और 6000 गीतों में से सुबह शाम जो भी गीत बज रहे हैं, सारे दिन आप उनसे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनके आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। एक एक गीतों में इतनी गहराई है, इतनी शक्ति है कि उड़ा देता है। उनके पीछे गहरे अनुभव हैं। इन अनुभवों को मैं आपको सुनाऊं तो एक बहुत बड़ी कहानी है, गाथा है, कैसे कैसे वो गीत बने, कितनी बाबा की शक्तियां मिली। तो मैंने प्रारंभ में आते ही इनके साथ सीखा, इनसे एक डायरी लिखी जिसमें लिखा आज बाबा ने क्या कहा। एक डायरी मुरली के पॉइंट्स नोट करने वाली होती थी, एक पॉइंट होती थी पत्र बाबा के नाम, एक डायरी होती चार्ट लिखते थे अलग, एक डायरी में जरा सोचो लिखते थे, एक डायरी में ज्ञान के पॉइंट्स को अलग लिखा करता था क्लास की तैयारी में, उसमें लिखता था पॉइंट्स, और एक डायरी में बहुत अच्छे अच्छे सुवाक्य लिखते थे। तमाम इन गीतों के द्वारा इतने अपने आप को सजाया, श्रृंगारा कि मैंने महसूस किया बिना इसके तो चलेगा नहीं। और प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, जिस जीवन में, अपने ईश्वरीय जीवन में यदि ज्ञान का शक्तिशाली चिंतन नहीं है, ज्ञान का मनन करना, मगन होना नहीं आया, सुनना और स्वरूप बनना नहीं आया, वो हमेशा खतरे में है। केवल टोली खाके, ब्रह्मा भोजन खाके, सेवा करके और मुरली सुन करके और थोड़ा योग करके, इस भरोसे हम अंत के समय में पेपर में पास नहीं होंगे। पेपर में पास होने के लिए गहरा चिंतन चाहिए। विपरीत परिस्थितियां आए, जैसा भी भाई साहब कह रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में तो हमारी परीक्षा है। साधारण स्थिति में कुछ बात कोई कह दे तब तो हम फेल ही हो जाते हैं, लेकिन विपरीत स्थिति आ जाए कि जो आपके अनुकूल ना हो, उसमें आप अपने आप को तैयार कर सकें। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। और बनकर चिराग आ ही गए हो तो दोस्तों, बनकर चिराग आ ही गए हो तो दोस्तों, हवा से लड़ने का अब हौसला रखो, हवा से लड़ने का हौसला रखो। चल पड़े हैं तो पक्का करें, ऐसा नहीं कि नाम लिखा दिया मैं ब्रह्मा कुमार हो गया हूं, इससे काम नहीं चलेगा। ये जो हमारी रफ्तार है, इस रफ्तार से हम मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं हैं। आज से पक्का मान लीजिए, हमें अपनी पुरुषार्थ की गति ना तो मंद होने देना है, ना बंद होने देना है। इसको प्रगति की ओर आगे बढ़ाना है और शिखर तक ले जाना है, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं बाबा को, ईश्वरीय परिवार को, सबको बहुत बड़ी, और दुनिया को तो है ही, सारी दुनिया राह देख रही है। हम किसकी राह देख रहे हैं? वक्त नहीं है ज्यादा सुनने का, ज्यादा सुनाने का। कम समय में बाबा की आवाज आनी चाहिए। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक ना आई? क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई? अब कुछ तरस तो खाओ, उनको दरस दिखाओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। कितने वर्ष हो गए, इतने वर्ष पालना देते हुए। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया।
मेरे समान बनकर वादा तुम भी निभाओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक। अब देर न लगाओ, आओ वतन सजाओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ। ये आवाज आनी चाहिए, चलते फिरते आवाज आना चाहिए। कभी बैठे एकांत, जब योग में बैठे तो सोचे इस समय पर कितनी दुनिया की आत्माएं, उनका कत्लेआम हो रहा होगा, कितनी आत्माएं मौत के मुंह में जा रही होंगी। दुनिया कितनी क्रूर है, कितनी हिंसक बन गई है। कितने लोग प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं, कहते भगवान मेरी प्राण बचाओ, सच्चे मन से कह रहे हैं। वो रो रहे हैं और आप सो रहे हैं। ऐसा कैसे होगा, कैसे होगा? एक मां, अगर बच्चा रो रहा हो, पिता रो रहा हो, कैसे सो सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि ज्वाला रूप स्थिति का मतलब है शक्ति संपन्न बन जाए। शक्तियों की बड़ी निशानी है। अब अपने आप को चेक करें कि ज्ञान का बल जमा हो रहा है, योग का बल जमा हो रहा है, पवित्रता का बल जमा हो रहा है, सेवा का बल जमा हो रहा है, स्वमान का बल है, स्मृति का बल है, महसूसता का बल है, परिवर्तन करने का बल है, संकल्पों को स्टॉप करने का बल है, अपने जीव को कंट्रोल करने का बल है। नींद में बैठते हैं योग में तो निद्रा जीत बनने का बल है। यदि अभी भी योग में बैठते हैं नींद आती है तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए इतना दिन तक योग करके बल जमा कहां हुआ? योग में बैठे हैं 3 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है और 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में 30 दिशा में चले जाते हैं हमारी, कितनी जगह संकल्प चले जाते हैं। यदि संकल्प नहीं स्टॉप हो रहे हैं तो हमने अब तक योग का अभ्यास किया तो किया क्या किया? हम अपने आप से पूछें। और मैं इस भट्टी में कहना चाहता हूं, मैं तो योग में बैठता हूं तो देखता हूं सामने सवेरे नजारा बड़ा अच्छा लगता है। क्या लगता है, अब तो जान गए होंगे ना। मैं चाहूंगा अपने भाई बहनों को कि इस भट्टी से ऐसी शक्ति भरें। संयोग से मैं आपके बीच में आया हूं, नहीं तो मन कहता है कि वहीं से आपको फोर्स भर दूं। जब बाहर जाते हैं तो सबको बताते हैं, अमृत बेला तो यहां पर कमेंट्री वगैरह भी नहीं होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज से एक संकल्प करें, अब ये ईश्वरीय जीवन सोने का नहीं, मैं जगाने आया हूं, मैं जगाना चाहता हूं। जागो, जागो नहीं जगाओ। जो स्वयं जागा रहेगा वो जगाएगा। सावधान, सचेत हो जाओ, माया चारों ओर है। अब तक सोते रहेंगे तो जो सोया तिन खोया। अपने को जागो, जगाओ। थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, याद में जब बैठें तो ये आसन बहुत अच्छा उपयोगी है। जितना योगी जीवन में हमारे आसन का महत्व, इसलिए बाबा का आसन हमेशा आप देख सकते हैं। ये आसन पांव पे पांव रखने का, जो भाई बहने बैठ सकते हैं जरा बैठ के दिखा दें। कुर्सी वाले तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बैठे, ये आसन सर्वोत्तम। नीचे बैठना सबसे अच्छा। कोच कुर्सी पे बैठने वाले योगी बन जाए बहुत कम। वो बुजुर्गों के लिए है, जिनको पीठ में बहुत दर्द है, कमर में दर्द है, नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते। नहीं तो भट्ठी तो होती है नीचे बैठ करके करने में। ये आसन सर्वोत्तम आसन है। ये बैठक, इसमें ना तो आप आगे जाएंगे और ना पीछे जाएंगे। बहुत अच्छा, हमारी बैठक का बड़ा असर होता है। प्रारंभिक दिनों में यही हॉल है। मैं आया तो पीछे जहां पर हमारे भाई बैठे हैं पीछे, मैं उसमें बैठता था। मुझे 6 महीने तक मेरी हालत खराब गई। प्रारंभिक दिनों में मुझे बड़ी नींद आती थी। सबको देखता था मुरली सुनते हुए भी, योग में भी, सब तो जागे हैं, मुझे ही नींद क्यों आ रही है? मैंने कहा सारा बोझ सारा मेरे पर पापों का बोझ है, इतना पापी तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रही? मुझे संकल्प चलते थे। फिर मैंने विश्लेषण किया और आज स्थिति ऐसी है कि योग में कभी भी मैं नहीं सोऊंगा, कभी नहीं। योग के नाम पर नींद। यहां पर बैठते हैं, कभी कभी पूरा चारों तरफ बंद है
और सफोकेशन भी बहुत है, लोग सो भी रहे हैं, बड़ी गजब की ऐसा है। और मैं भी रात भर नहीं सोया हूं, दिन में भी नहीं सोया हूं, लेकिन यहां बैठते ही अपने आप को उस स्थिति में बिठा करके सारे विश्व को सकाश देता हूं कि नींद सामने वाले की भी उड़ जाए, और इस स्थिति में बैठता हूं सामने वाले को भी मैं बल दूं जो जाग जाए। ये हमारी जो बैठक है, केवल बैठक नहीं है तो बाहर रूप है, लेकिन अंदर में आप सोचिए, एक मां जिसका नौजवान बेटा एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दे, उसकी घंटों नहीं पूरे दिन की, पूरे हफ्ते की नींद कहां उड़ जाती है, नींद नहीं आती उसको, नहीं सो पाती। क्यों? और आपको नींद आती है क्यों? आप भी तो कहते हैं मेरा बाबा एक, बाबा के अलावा आप तो कहते हैं मेरा दूसरा है नहीं। और माताओं के लिए पहले बाबा ने संकल्प दे दिया पहला बेटा तो बाबा है, भले वो बाबा एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसका, लेकिन प्यार तो है, प्यार तो है उससे, उस प्यार में समा जाओ। आपका प्यार है बच्चे से तो उसके प्यार में मगन हो जाओ। दूसरी बात, आपस में दुनिया में एक दूसरे को प्रेम का प्रेम करते हैं, उनकी रातों रात की नींद उड़ जाती है कई दिनों तक। तुम अगर मिल जाओ तो दुनिया छोड़ देंगे हम, सारा संसार जमाना इधर से उधर हो जाए, उसके लिए संकल्प होते हैं। और हम भी तो बाबा को पा लिए, हम भी कहते भगवान हमको मिला है, भगवान मिला है तो ये हालत कैसे बना दिया है, जरा सोचे तो। नींद में ऐसी एक हालत, योग में ऐसी हालत। बुजुर्ग हैं ऐसा कहकर अपने आप को छोड़े नहीं, ब्रह्मा बाबा को सामने रखिए, देखिए बुजुर्ग तो भी है। दुनिया में जो वाले बुजुर्ग हैं उनकी हालत अलग होती, कहते हैं बुढ़ापा भी गजब का है, बड़ी मुश्किल से कटता है, ना हम बिस्तर से उठते हैं ना बिस्तर हमसे उठता है, वो दुनिया की हालत अलग है। लेकिन यहां पर हम तो भगवान के साथ हैं। किससे मिल रहे हैं? सवेरे ये संकल्प हो किससे मिल रहे हैं, और कब मिलना हो आगे चल के पता नहीं, अगली सांस आए या ना आए। सवेरे उठे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ, राष्ट्रपति से मिलने जाओ तो क्या नशा होता है, कितने दिन की नींद खत्म हो जाती है, वहां अरे वाह उससे मिलूंगा इससे मिलूंगा। और भगवान स्वयं मिल रहा है जो सारे दुनिया का महामहिम है, जो परम शक्ति है, जो संसार का सर्वोच्च, वो है आपके साथ, और आप भी सर्वोच्च हैं, उसके साथ मिलन हो रहा है। दो परम सितारों का महामिलन है, उसके साथ हमारी योग की स्थिति क्या होनी चाहिए, जो हमें देखे उसका भी योग लग जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि दुनिया में स्टीमर चल रहा है, माल डिलीवरी हो रहा है, रातों रात की नींद उड़ जाती है क्योंकि माल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। दुकानों में देखिए तो उस दुकान रातों रात चलते रहते हैं जहां पर माल खूब जाता रहता है। और हम सब तो रत्नों के जौहरी, रत्न पारखी हैं, हमारे तो ज्ञान पदम पदम में कदम कदम में पदम है, हमारे पास कितना, हम तो सबसे ज्यादा संसार के सबसे धनवान हैं। कल भी मैं आपको सुना रहा था यहां क्लास में अपने श्रेष्ठ भाग्य की, भाग्यवान हम कितने हैं भगवान पढ़ाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्ष आते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे उसे सामने पाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। क्या नशा है वो, और वो परम धाम से किसी जन्म के भले कर्म थे, पुण्य का फल हम पाए, किसी जन्म के भले कर्म थे, पुण्य का फल हम पाए। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमको अपनाए, दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमको अपनाए। परम पिता वो परम धाम से धरा पे आते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया, और वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का हमको सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञान रतन वो हम पे लुटाए हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। सुख शांति आनंद प्रेम के, सुख शांति आनंद प्रेम के पाए माणिक मोती, और पवित्रता संतोष को पाए
जग गई जीवन ज्योति, जग गई आत्म ज्योति। और वो अविनाशी रत्नों से हमको धनवान बनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ज्ञान की मुरली मन मधुवन में प्रभु ने ऐसे बांची, ज्ञान की मुरली मन मधुवन में प्रभु ने ऐसी बांची, देह और दुनिया भूल के सब कुछ गोप गोपियां नाची। और प्रेम छाछ पे नाच नाच के हमको नचाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। भाग्यवान हम कितने हैं, भगवान पढ़ाते हैं। कितनी श्रेष्ठ भाग्य है, कितने भाग्यवान हम हैं। अपने भाग्य को तो देखें। आज भगवान कितनी शुभ चिंतक मणियों कितनी महिमा की। हम सब शुभ चिंतक हैं, सारे दुनिया के सहारे हैं, सबका सहारा है। और उस अपने स्वान को देखें। तो एक तो पहली बात आज आप नोट कर लें कि आज से एक विद्यार्थी जीवन आपको शुरू करना है। जैसे विद्यार्थी जीवन को आप देखते हैं, अनुशासन उसमें होता है, ढीले ढाले नहीं। ढीले ढाले होंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। अनुशासन होता है, उसमें टीचर के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा भाव भी होता है, विनम्रता भी होती है, तो खुशी भी होती है कि हम पढ़ करके पास होंगे, अगली क्लास में जाएंगे। उनमें यह भी भाव होता है विद्यार्थियों में कि हम स्कूल पढ़ते हैं। गॉडली स्टूडेंट बनना स्वयं अपने एक बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी पदवी है, बहुत बड़ा संबोधन है, बहुत बड़ी संज्ञा है, बड़ी उपाधि है। हम उसको स्वीकार करें। तो ज्ञान सुनते सुनते देखें, ज्ञान का बल जमा हो रहा है। ऐसे ही योग बल जमा करें। मैं कह रहा था, आलस के रूप में जब भी बैठें, आलस से ना हो, ऐसे बैठें, सामने देखें, ऐसे सामने देखें, सब कोई जरा देखें ऐसे, और बाबा को देखें, यहां देखें जैसे बाबा की ये लाइट आ रही है, ऐसे बाबा के प्रकाश की किरणें मुझ पे आ रही हैं। और स्वयं को देखें जैसे बाबा की सर्व शक्तियों में मैं समा गया हूं और मुझसे शक्तियों का प्रवाह सारे विश्व पे, धरती पे, ग्लोब पे हो रहा है। ऐसे अनुभव करें और अपने को श्रेष्ठ सम्मान से भरें। अपने समय को देखें, ये समय कितना कीमती है। ये समय है जिसको बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मणों का 1 मिनट, एक मुरली में तो 1 सेकंड कहा कि हमारा 1 मिनट, हमारा 1 सेकंड वो 1 साल के बराबर है। दुनिया वालों के 1 साल के बराबर है। मैं कल भी कह रहा था कि हम अपने समय की वैल्यू को समझे तो सही। दुनिया में भी कहते हैं, एक साल की कीमत पूछनी है वर्ष की, तो उस विद्यार्थी से पूछो जो 1 नंबर से फेल हो गया हो और सारे साल भर उसको पढ़ना पड़ता है। 1 मास की कीमत पूछनी है तो उस बच्चे से, नवजात शिशु से पूछो जो 1 मास पहले जन्म लिया हो, सारे जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है, दुबला पतला होता है। और 1 सप्ताह की कीमत पूछनी है तो उस वीकली मैगजीन के एडिटर से पूछो जो 6 दिन बीत गया हो, अभी तक छपा ना हो, कल वो क्या छापेगा, क्या दिखाएगा। और 1 दिन की कीमत पूछनी है तो उस दिहाड़ी के मजदूर से पूछो जो बेचारा आज बीमार हो गया और कमाता है तो खाने को 2 रोटी मिलती है, आज बीमार हो गया है, वो क्या खाएगा, पूछो उससे कीमत। 1 घंटे की कीमत पूछनी है तो उस इंटरव्यू वाले से पूछो जो इंटरव्यू से वंचित हो गया हो, जिसके लाइफ की कैरियर का सवाल हो। और 1 मिनट की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसका फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन हो, ट्रेन पे पहुंचे और पहुंचते ही छूट जाए, ट्रेन पहुंचते ही छूट जाए। और 1 सेकंड की कीमत पूछनी है तो उससे व्यक्ति से पूछो जिसके सामने से 1 सेकंड गाड़ी आई और निकल गई, बच गया, उसके प्राण बच गए। और 1 सेकंड के 10वें भाग की कीमत पूछनी है उस ओलंपिक के खिलाड़ी से पूछिए जो 4 साल मेहनत किया और 1 सेकंड के 10वें भाग के कारण वो अपने गोल्ड मेडल से चूक गया। उसे पूछिए 1 सेकंड के 10वें भाग की कीमत कितनी होती है। और 1 सेकंड की 100वें भाग की कीमत पूछनी है तो हम ब्राह्मणों से पूछो जिनका 1-1 सेकंड संसार के लोगों की
एक वर्ष के बराबर होता है। उनका तो हो भी जाएगा, मिल भी जाएगा, हमारा जीवन कैसे मिलेगा? कभी कभी गाड़ी में जा रहा हूं, कोई गाड़ी बाहर की जाती है, बड़ी तेज चला रही, तो मैं उसको कहता हूं भाई ठहर, धीरे धीरे चला, कुछ हो गया तेरा तो कुछ भी नहीं होगा नुकसान, तू तो जल्दी मरेगा, जल्दी जन्म ले लेगा, और मेरा अगर कुछ हुआ तो मेरा संगम युग क्या पूरा कल्प चला जाएगा? ये हमारा जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू है कितनी, हम उसके वैल्यू को समझें तो सही। इस एक जन्म के कुछ समय में मुझे पूरे कल्प की कमाई करनी, हमारे लिए नींद कहां? हम ज्ञान में चलने वालों को नींद कहां, आराम कहां, है ना? दुनिया वाले कहते हैं हम प्यार में जलने वालों को है चैन कहां, आराम का। सच पूछा जाए हमारे लिए, अब रात दिन जब योग में बैठे तो योग में जागृत बैठे, अलर्ट बैठे, ये देखें कि माया चारों ओर है। अगर थोड़ा भी झुटका लगाया और ये लाइन अगर कड़क हो गया ना रस्सी, तो माया कैंची लेकर बैठी होती है, ऐसे ही करें और मैं काट दूं सप्लाई। इस समय देखिए सीमा पर जो चौकसी देते हैं वो अंधेरों में भी देखते हैं कि कहीं पर कुछ दुर्घटना न हो जाए, और माया चारों ओर देखती है। सवेरे सवेरे माया आलस्य के रूप में, निद्रा के रूप में आती है। उस समय आपको देखना है कि इस समय पर अगर यज्ञ सफल हमारा हो गया तो माया हमारा दिन भर में बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि हम शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि अमृत बेले कर लेने से ही हो जाता, लेकिन शक्तिशाली की जो बुनियाद अच्छी हो जाती है, वेल बिगन हाफ डन, शुरुआत हो जाती है अच्छी, तो दिनचर्या अच्छी होती है। तो हम अपनी दिनचर्या को शक्तिशाली बनाएं, उसके लिए अमृत बेला को शक्तिशाली बनाएं। कितनी शक्तियां मिल गई आपको क्लासेस में। अब सवाल यह है कि अगर अमृत बेला भी आपका शक्तिशाली बने तब तो समझा जाए भट्टी में आपने शक्तियां इकट्ठी की। अगर वही कर रहे हैं, योग वैसे ही हो रहा है, तो समझना चाहिए क्या है। हम अपने जीव के ऊपर कंट्रोल करके देखें। मैं सीधा सा बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे भाई बहनें ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के ऊपर उनको कंट्रोल नहीं है। खाने को ये नहीं चाहिए था, खा लिया, बोलना नहीं चाहता था, बोल दिया, देखना नहीं चाहता था, देख लिया, रात को 12 बजे देर तक। आजकल तो डिजिटल हो गया फॉर्म, देखिए तो सब मोबाइल है, जो भी ये सब चीजें हैं, उसमें हमारा समय कितना जाता है। व्यर्थ से बचने के तमाम उपाय बाबा बताते हैं, हमें अपने आप को ताकीद करना है। तो ठीक है, रेडी है ना? ठीक है सब कोई? आज से आलस्य वाला नहीं, उसके लिए आप पॉइंट्स करें ढेर सारी। योग करते करते योग का बल, बाबा ने कहा कि जब तक 8 घंटे का योग नहीं होता है तब तक समझिए कि मैं कमा रहा हूं और खा रहा हूं, मैं किसी दूसरे को देने की स्थिति में नहीं हूं। और आने वाले पेपर्स में जब तक आपका योग इतना शक्तिशाली नहीं होगा तब तक आप औरों को दे नहीं सकेंगे। जब हमारा 8 घंटे से अधिक का योग होता है तब हम किसी आत्मा को मदद कर सकते हैं। जो आज बाबा ने कहा, शुभ चिंतन, शुभ स्वचिंतन की स्थिति इतनी बढ़ जाए कि हमारे अंदर शक्ति हो, तब तो हम दूसरों को दे सकें। जो खुद ही रोता रहेगा वो दूसरों को हंसाएगा कैसे? जो खुद ही कमजोर डगमगा के चल रहा है वो दूसरों को सहारा कैसे बनेगा? जो खुद ही उम्मीद और नाउम्मीद में उड़ रहा है, झूल रहा है झूले में, वो दूसरों को उम्मीदवार कैसे बनाएगा? ये दर्पण दिया जा रहा है चेक करने का कि मैं शक्तिशाली हूं कि मैं कमजोर हूं। ठीक है, एक चार्ट में बनाए, नोट, मैं होमवर्क देता हूं आपको। शक्तिहीन कौन, शक्तिशाली कौन? शक्तिशाली कौन, शक्तिहीन कौन? शक्तिशाली वो हैं जो सोचते हैं और करते हैं, और शक्तिहीन वो है जो सोचते रहते हैं और होता कुछ भी नहीं। शक्तिशाली वो है जो कहते हैं और करते हैं, और वो शक्तिहीन है जो कहते ही रहते हैं, करने कुछ भी नहीं होता है या कर नहीं पाते हैं। शक्तिशाली वो है जो अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां टिकाने का अभ्यास होता है, रोक लेते हैं। अगर 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल हो, अपने आप को कह दो कि मैं परमधाम में बैठ जाऊं, तो आप उसमें रुक जाइए। बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, हमसे होता नहीं।
तो हमें देखना चाहिए, बाबा तो कहते तो हैं। अगर हम योग में बैठे नींद आ रही है, पावरफुल शक्तिशाली वो है जो निद्रा जीत है। निद्रा जीत का मतलब यह नहीं कि आप नींद करो ही नहीं। निद्रा जीत का मतलब है जब चाहे तो जाग जाए, जब चाहे तो सो जाए। और सोना भी ऐसा ना हो जो दुनिया की भाषा है अलग, घोड़े बेच के सोना। ऐसा भी सोना ना हो कि यहां सो रहे हैं, पता नहीं लगा कि कहां तक आवाजें आ रही हैं, मुख से आ रही है, वैसे भी सो रहे हैं, इधर जाग रहे हैं उधर। ये सोना तो नहीं। सोना माना योग की निद्रा। ऐसे सोए और ऐसे जागे जो बिस्तर को भी पता न लगे कि कोई सोया था। इसको योग निद्रा कहते हैं, इसको योगी की नींद कहते हैं। हमारी योग भी सत्व प्रधान होना चाहिए। हमारा योग, हमारी नींद भी ऐसा होना चाहिए सत्व प्रधान कि जब कोई देखे तो लगे कि फरिश्ता कोई सो रहा है, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। बाबा का, जब बाबा ने अव्यक्त हुए तो बाबा का शरीर 3 दिन तक 4 दिन तक जब रखा गया था, सबका यही अनुभव करते। बाबा को देख करके भी लगता था जैसे कि बाबा अभी भी हम जैसे जाग रहे हो। बाबा रेस्ट भी करते थे, किसी ने बाबा को सोते हुए देखा ही नहीं। जब भी जाते थे तो जैसे लगता था जैसे बाबा ऐसे टिकाए हैं, बाबा जागती ज्योत है। हमारी भी नींद ऐसे होनी चाहिए, ये हो सकता है। मैं अपने अनुभव में देखता हूं, मैं तो कोई बड़ा नहीं हूं, आपके साथ साथी हूं, छोटा बहुत हूं, आपका छोटा भाई हूं, लेकिन मैंने अपनी नींद को देखा है, जब चाहूं तब उठ जाता हूं, जब चाहे तब सो जाता हूं। अभी मुझे कोई कहे कि 5 मिनट भी नहीं 3 मिनट में सोकर दिखाओ, तो 3 मिनट में मैं सो के जाके दिखाता हूं आपको। ये गजब की चीज है। कहीं भी जाता हूं, दिन भर थके हैं, नींद पूरी नहीं है, मुझसे कहा गया कि भाई आपको आना है यहां पर, मैं उनसे कहता हूं बस 5 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। 5 मिनट में मैं 1 घंटे 2 घंटे की नींद को मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं। ये बाबा की देन है, बहुत अच्छा। ये सहजता है, सरलता है। और मैं यकीन करता हूं कि आप भी यहां से सीख के जाएं। जब भी नींद की और भी संभावना हो तो थोड़ी स्थूल भी बातें बताता हूं, छोटी छोटी टिप्स हैं। सामने देखें बाबा को और लगातार पूरी आंखों से बाबा को देखें। ऐसा देखें जैसे बाबा गीत में लिखा है, प्रभु तुमको निहारने को जी चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता। पलकें न बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिले कल्प बाद हमको, अब हम जुदा ना होंगे। सीधा थे, ये पलकें बंद नहीं हो सकती, इनको पलकों को मैंने रोका है, ये बंद नहीं हो सकती। ओम शांति भवन में दादी जानकी जी योग करा रही थी, मैं भी बाजू में बैठा था। सुरेश ओबेराय जी पहली बार शायद आए होंगे यहां पर। सवेरे योग करने के बाद शाम को दादी क्लास था, ज्ञान सरोवर वाले भाई परिचय करा रहे थे कि ये हमारे सतीश भाई हैं, यहाँ के गीत लिखते हैं, गीतकार हैं। वो और तो नहीं सुने। कहा भाई आप वही हैं क्या जो सवेरे सामने बैठे थे? मैंने कहा जी भाई मैं तो वही था, क्या गलती हो गई? कहा कमाल कर दिया, मैं तो आपको ही देखता रह गया, मैं तो आपको दादी के बाजू में देख रहा, मैं तो आपको ही देखता रहा, कैसे बैठे एक टिक। ये है, यहां बैठ जाए, हमारी एकाग्रता ऐसी हो जाए कि जैसे संकल्प ही नहीं चलना, जैसे लगे जैसे ब्लड भी रुक गया हो, शरीर में सांसें भी नहीं रुक रही हैं, आजा रुक गई हूं। संपूर्ण एकाग्रता, ये एकाग्रता जितनी शक्तिशाली होगी उतना ही आप संकल्पों के ऊपर भी एकाग्रता हासिल कर सकते हैं, और ये करने से होगा। ये हमारी एकाग्रता बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बन गई। देखो सेवा हो गई ना, नहीं तो इतने बड़े फिल्मों में पता नहीं कितने लोगों को कितना घूर घूर के देखा होगा कितनी देर तक, लेकिन ऐसे बैठ के देख रहे हैं, उनको ये भी सेवा करके देख। तो आपकी स्थिति, चलना फिरना उठना बैठना, ये सब अब शक्तिशाली बन जाए, जिससे आप औरों को भी शक्ति पाए। इसी क्रम में मैं बता रहा हूं कि मैं जा रहा था, तपस्या के दिन थे, मैं सनसेट पॉइंट पर वॉकिंग के लिए जा रहा था, देखता हूं अरे ये तो 7 बजने वाले, इतना जल्दी कैसे हो गया?
तब वो गाना लिखा, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। साधन की सुविधाओं की शैया में ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। एक माता को जब गीत बना तो माता 3 महीने तक बिस्तर पर थी, चल फिर नहीं पा रही थी। मुझे फोन किया कि भाई जी ये गाना क्या सुना, मैं तो दौड़ लगाने लगी हूं। ये यूथ के गीत बजे, हिम्मत न हारिए विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। वो गीत बजा, वो देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को। ये जब गीत बजे तो यात्री उनके अपने अनुभव सुनाते हैं। मैं चल रहा था, एकदम थक गया था, छाले पड़ गए थे, चलने का मन नहीं था, इतने में गीत बजता है, हिम्मत न हारिए विजय का नाम लीजिए, फिर दौड़ने लगा। कि बाबा ने आप सबको गिफ्ट दिया है। साथियों, चलना है, मंजिल दूर है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है जरूर, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमारे लिए तो मिला है, मंजिल तो आ ही गए, थोड़ा सा बीच में जो ढीलापन हो जाता है, इसके लिए बहनों को, दादियों को, बाबा को, आपको भट्टी के लिए पांडववन बुलाना पड़ता है, इसलिए आप आते हैं। ताली बजा लीजिए, ये आपका भाग्य, सौभाग्य। तो आज से एक नई दिनचर्या आरंभ करें। मेरी पॉइंट्स नोट कर लें, 7 पॉइंट्स मैं प्रायः बताया करता हूं दिनचर्या में, जो आपको बहुत शक्ति देगी। और यही ज्वाला रूप है। जब तक दृढ़ता का बल नहीं आता है, तब तक ज्वाला रूप नहीं बनता है। जब तक संकल्पों को स्टॉप नहीं कर लेते हैं, तब तक ज्वाला नहीं बन पाते हैं। जब तक अच्छे संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक नहीं होता है। तो 7 बात में पहली बात उठें तो सबसे पहले आपकी दृष्टि आज के बाद किसी व्यक्ति के ऊपर ना पड़े। इन आंखों को कमांड दे दें कि सवेरे उठते ही हमारी नजर पड़ेगी तो बाबा को देखेगी। अब हम केवल जिंदा हैं तो बाबा के लिए, हम केवल हैं तो बाबा के लिए। जैसे कल शीलू बहन बता रही थी, डेमोक्रेसी के लिए बताते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल, तो वैसे ही हम भी, वी आर बाबा, आपके लिए हैं, आपके द्वारा है और आपके लिए है, आपसे है, फ्रॉम द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ऐसे ही हम सब सवेरे उठें, बस बाबा को देखें और बाबा में चटक जाएं। बाबा, अब तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस दुनिया में जीने का कोई प्रयोजन नहीं, इस दुनिया तो अच्छी नहीं लगती, इस दुनिया में रहने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हमने देख लिया हमने जग सारा। बाबा तू ही मेरा प्यारा, बाबा तू ही एक हमारा। अगर दिल से कहते हो तो बाबा से बात करें, बाबा आपको भूल करके मैं दुनिया को देखूं, अब रहने की जरूरत ही क्या है, क्यों देखूं, ये दुनिया देखने लायक ही नहीं। तो पहला संकल्प, बाबा को देखें और बाबा को नमस्ते करें, बाबा को प्रणाम करते उसके प्रेम में खो जाए। ये इतना शक्तिशाली होना चाहिए जो आपकी संकल्प, पहला संकल्प आपकी दिनचर्या का आदि संकल्प है, जिसको कहते हैं भगवान ने संकल्प किया मैं दुनिया रचूं, एको अहम बहुत श्याम, एक मैं हूं बहुत हो जाऊं। कुरान में लिखा है कुन, कहा कुन, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, और धरती बना दिया, कुन कह करके धरती बना दिया। ऐसे ही हम शक्तिशाली बन जाएं। पहले संकल्प में बाबा को देखें तो ऐसा लगे कि जैसे बाबा की गोद में रात को सोया, सवेरे बाबा ने उठाया, मुझे खड़ा किया और मेरी तरफ देख रहा है। अब मैं किसको देखूंगा, मैं तो बाबा को देखूंगा। बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया, जो कल की गलतियां हैं उनको आज मैं दोहराऊं ना, जो कल बात हो गई उसको बदलने का एक मौका आज के रूप में मुझे फिर से मिला है, एक नया जीवन, नया जन्म। सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते।
तमाम गीत है। नैन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका मस्तक पर मेरे विजय का। तो हम सवेरे उठें और एक बार नमस्ते के बजाय कुछ देर तक कुछ अर्ध निद्रा में बोलेंगे, कुछ थोड़ा चैतन्य होके बोलेंगे, फिर और सजग होंगे, फिर एकदम चैतन्य की मुद्रा में आ जाएंगे। तब प्रेम भर करके बाबा को बड़ा प्रेम पूर्ण प्रणाम करें और बाबा के प्रेम में खो जाए। ये पहला होना चाहिए। रोज देखिएगा, लेकिन सुन रही माया रोज कल सवेरे आपकी खबर लेगी, लेकिन कल से आपको पक्का करना है। ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है? हाँ, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प एक ले लें बहुत जोरदार। वो संकल्प है कि अपने आप को सम्मान से भर लें और वो सम्मान देखें दृश्य अपने सामने कि बाबा ने उठाया, चैतन्यता प्रदान की, प्रणय हमारा भी प्रणाम स्वीकार किया और बाबा ने बहुत प्यार दिया, मुझे गोद में बिठाया, मुझे तिलक लगा दिया, विजय का तिलक लगा दिया, स्मृति का तिलक लगाया, मुझे ताज पहनाया और गोद में बिठा के खूब प्यार किया और कहा तैयार होकर के, कहा बच्चे आज तुमको मेरी जगह पे जाना है। तो एक संकल्प ये हो कि मेरा अवतरण हो रहा है, मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं, बल्कि धरती पर मेरा अवतार हो रहा है। रोज आप नीचे से ऊपर मत जाइए। नीचे से ऊपर जाते जाते कितना साल हो गया, अभी तक पहुंचे ही नहीं ऊपर तक। अब ऊपर से रोज आइए तो ऊपर जाना आसान होगा। गणित ये कहता है कि रोज ऊपर से आएंगे तो ऊपर जाना आसान होगा। नीचे से कितना भी जाते रहेंगे नीचे ही आएंगे। चिड़िया कितना उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, नीचे से आएंगे तो कहां जाएंगे? आएंगे तो यहीं आएंगे। इसलिए रोज आपको अवतार, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं महान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं संकल्प जीत, प्रकृति जीत, माया जीत हूं। ये संकल्प कर ले, ये आपको बहुत बल देगा। तो दूसरी बात लेकर के इसी से आपका अवतरण होना चाहिए, मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं, हम अल्लाह लोग हैं, हमारा जीवन दूसरा है। तो आपका बहुत अच्छा दिन बीतेगा। आपको ज्यादा उपराम होने की, नष्टो मुहा होने की, जो यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेचुरल होगा कि मैं तो भैया आई हूं और मुझे तो जाना है, ये लोग जाने अपना काम जाने, मैं तो आई और गई। एक श्रेष्ठ समान। तीसरी बात, अमृत बेला आज से कभी मिस ना होना चाहिए, और मिस ही नहीं, शक्तिशाली बनाना है साथियों। मैंने जो अनुभव किया है कि एक नियम निभाइए आप बलवान बन जाएंगे, और हमने अपने जीवन को सिद्धांतों पे बनाया, वसूलों पे बनाया, इसलिए आज शक्ति का अनुभव होता है। आपके सामने बैठे, मैंने कभी हार नहीं खाई और हमेशा खुशियों से इतने भरे रहते हैं, मन कहता है जितना मुझे खुशी मिली है सब मैं आपको दे दूं, सब दे दूं। आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। क्या पालना मिली, क्या परवरिश मिली, इस यज्ञ में जो मिला है मैं आपको क्या बताऊं। समय नहीं तो मैं आपको अनुभव सुनाऊं। एक एक दादियों ने, बाबा ने कितने वरदानों से इसी जगह पर है। मैं यहां बैठा था, बाबा के साथ बैठ के 10-10 मिनट तक मिले, ओम शांति भवन बाबा से मिले। बाबा ने बहुत नवाजा, दादियों ने इतना प्यार दिया, एक बात कही कि हमारे जीवन की वो आधारशिला बन गई। सामने वहीं पर घंटे, जहां घड़ी है शांति स्तंभ के सामने, दादी मिलती है, दादी जानकी, और वो डिवोशनल 9 और मेडिटेशन 7 के गीत बन के आए थे। दादी ने कहा, बता सतीश, ये बता, तेरी आत्मा मेरे अंदर आ जाती है कि मेरी आत्मा तेरे अंदर आ जाती है? जो हम दादियां बोलती वही तो लिखता है। ये बहुत बड़ा संकल्प है। हाँ, जोरदार ताली बजाएंगे। ये उनका प्यार है जो उन्होंने कहा। हालांकि मैं जानता हूं मैं क्या हूं, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि हृदय गदगद हो जाता है। तो अमृत वेला शक्तिशाली बनाए। जब तक आप दृढ़ता का संकल्प नहीं लेंगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। चौथी बात, मुरली में मगन होकर बाबा की मुरली को अपना सर्वस्व बना लीजिए। और 5वीं बात, कर्म योग करें, क्योंकि कर्म योग
चलते फिरते धुन लगा दे, धुन लगा दे। अभी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में अभ्यास करा देता हूं आपको। पांचों स्वरूपों का अभ्यास ने मुझे बहुत मदद किया। मैं सोचता था एक बार भी नहीं हो रहा, बाबा कुछ रास्ता तो बताओ। तो बाबा ने रास्ता दिया। अब जो 5 बार भी नहीं होता था, वो पांचों स्वरूपों का अभ्यास 50 बार कर लेता हूं, 50 बार कर लेता हूं। आप सभी जानते होंगे, मैं बताता हूं भी। छठी बात हमारी नोट कर लें, और वो है एकांत चिंतन चार्ट लिखना। जब तक आप रोज अपना हिसाब किताब नहीं रखेंगे कि आज मैंने कमाई क्या किया, आज मैंने संकल्प क्या किया था, आज मैं कितना आगे बढ़ा, कितना मैं आत्म अभिमानी बना हूं, कितना निरंतर यात्रा किया, कितना संस्कार परिवर्तन किया, कितना संपूर्ण पावन की दिशा में मैं कितना आगे बढ़ा। जब तक इसका लेखा जोखा नहीं करेंगे तो पता नहीं लगे कि मैं कितना विकर्म कर रहा हूं। ज्वाला रूप के बिना जो विकर्म हो रहे हैं, पहले तो ऑलरेडी है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जब हम देह भान में होते हैं, वो दिन भर में उसका स्टॉक इतना बढ़ता जा रहा है कि उसका भी कोई सीमा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ रही। और ये बिना दग्ध किए, बिना दृढ़ता की शक्ति के, बिना ज्वाला रूप के ये खत्म होने वाले नहीं। पहले को उतारे और अभी जो बन रहे हैं उससे बचे, और आगे के लिए ना हो, औरों को भी हम दे सकें, औरों का भी विकर्म विनाश करा सकें, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। उसके लिए एकांत चिंतन मनन और अपने को देखें शक्तिशाली। मैं तो रात को 11:30 बज जाते हैं, लेकिन जब तक अपने संकल्प को पूरा नहीं कर लेता हूं सोता नहीं। सोचता हूं कि कल तो पता नहीं मैं उठूं या न उठूं, जो करना है मुझे आज करना, आज का दिन तो रह गया। आज तो मैं 5 स्वरूपों का अभ्यास इतना तो हुआ नहीं जितना मैंने सोचा था, करके रहता हूं। फिर जल्दी जल्दी भी करना पड़े, काम उतारू भी करना पड़े, लेकिन उतारता जरूर हूं। लक्ष्य बनाया है कि चार्ट लिखना है तो लिख करके सोता हूं। अगर छोड़ दूं तो फिर छूट जाएगा, तो छूट ही जाएगा। 40 साल से चार्ट लिख रहा हूं, अभी तक भी लिख रहा हूं। आप लिखिए, बिना इसके बाबा की श्रीमत है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा कहते बच्चे तुम अपना रोजमर्रा का तो अपना लिखो ना, चार्ट तो लिखो, पोतामेल तो लिखो। अगर पता नहीं रहेगा मैं क्या कर रही हूं, कहां पहुंच रही हूं, तो फायदा क्या होगा। इसके लिए करके रहना है। और अंतिम बात है कि रात को जब सोएं उसके पहले अपने आप को वतन में ले जाएं, सारी दिनचर्या के लिए सबसे क्षमा मांग लें और सबको धन्यवाद दे दें। इसको धन्यवाद दे दें, इसको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ऐसे हाथ कर लेंगे, ऐसे करें, दाहिना हाथ, पहले हाथ, दाहिना हाथ। वह मेरे शरीर, बोलिए, मेरे शरीर अंतिम जन्म के अंतिम साथी, बड़े काम के हो, बहुत अच्छे हो, भले खटारा हो लेकिन बड़े काम के हो। दोनों हाथ से वाह वाह, बहुत अच्छा। अब तक निभाया, आगे भी निभाना। तुम बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं। और दूसरा, धन्यवाद दे दे सबको जिन्होंने मुझे बढ़ाया चढ़ाया, खिलाया पिलाया, जिन्होंने घर से भी धक्का निकाला करके, लेकिन हमको यहां तक पहुंचाया सही, यहां तक पहुंचाए तो सही। किन्हीं की मेहरबानियां तो हुई ना, किसी ने हमारी पिटाई करके घर से निकाल दिया, उनके बदौलत हम यहां पहुंचे हैं। जिसने हमको इस आज के दिन तक पहुंचाया, उन सबका, इन बहनों के लिए जिन्होंने आपके लिए प्रबंध किया, इन मधुबन के लिए, बाबा के लिए, दादियों के लिए जिन्होंने आपको बुलाया, व्यवस्था दी। नहीं तो भट्टी करना, और वो भी पांडव भवन में, यहाँ पर मुमकिन नहीं। तो बरसात भी हो रही है तो आगे के लिए उम्मीद जग रही, नहीं तो भट्टियां बंद हो गई थी। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और तीसरा धन्यवाद दे दें बाबा को, प्यारे बाबा को, जिसने ये चांस दिया। जिस करता तो वही सब कुछ है, बाकी निमित्त मात्र हम सबको धन्यवाद देते हैं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद उस बाबा का। बाबा, और बाबा से चलते फिरते दिल का प्यार होना चाहिए। मैं बीच बीच में दिन भर में चलते फिरते बाबा का धन्यवाद करता हूं, बाबा को ऊपर देख लेता हूं। बाबा आप तो हमको निरंतर देखते रहते हैं, निरंतर निहारा करूं,
मैं चाहता तो हूं, आप तो निरंतर निहारते रहते, मैं भी तो जरा देख लूं एक बार दो बार। मालूम तो है आप, पता नहीं परमधाम कहां, और परमधाम में आप कहां पहुंच के, पास में भी रहने पर तो दिखाई पड़ने वाले नहीं है, लेकिन आप हमको देखते रहते। मैं गलती से तो देख लूं एक दो बार। किसी ब्लाइंड से आंख नहीं था, वो मंदिर में जा रहा है व्यक्ति, उससे पूछा गया, भाई तुमको तो दिखाई पड़ता नहीं, तुम जा रहे हो मंदिर में, वहां देखोगे तो नहीं, तो जाती क्यों? कहते इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं देख पाऊंगा उसको, वो तो मुझे देख लेगा। वो तो देख ला, वो देख रहा है। बीच बीच में ऐसे देख लेते हैं तो वो भी तो देख लेगा। यार मैं इसको बराबर देखता हूं, एक बार भी झांकता भी नहीं मेरी ओर। उसको देखे बार बार, उसको करीब बोले, बैठ जाए और ये पांचों स्वरूपों के अभ्यास के द्वारा समाप्त करते हैं। जैसे मैं इशारा करूं आप इसको अभ्यास कर लेना। अगर सीडी ले लेंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। ये सब पांचों बातें, पांचों स्वरूपों का, ये बाबा की बड़ी देन है। ढेर सारी चीजें ऐसी मिली हैं कि कभी मौका फिर मिला तो आपको डिटेल बताऊंगा क्या क्या मिले हैं, कितने मक्खन मिले हैं, कितना आनंद आया है, क्या भरा है। मैं ज्योति सितारा, बोलिए, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।